भारत सरकार का रिटायर्ड साइंटिस्ट हूँ। 4-5 साल से लोअर बैक की प्रॉब्लम थी, जो पिछले 1 साल से काफ़ी हम 10 मिनट तक भी हमारा खड़े रहने की कंडीशंस नहीं थी। तो 3-4 महीने बाद हमें इनका पुरुषोत्तम जी का रेफरेंस मिला था कि हम 90% हमारा पहुंच गए सुधार हो गया है। नमस्कार, पुरुषोत्तम न्यूरोथेरेपी सेंटर में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ हैं गिरीश जी, और गिरीश जी अपने बारे में बताएंगे कि पहले वो कहाँ से हैं और किस कंडीशन में वो आए थे, और उसके बाद मैं आपको समझाऊंगा कि हम लोगों ने किस तरीके से ट्रीटमेंट दिया और आज की प्रेजेंट कंडीशन कैसी है। गिरीश जी अपने बारे में थोड़ा बताइए पहले। नमस्कार जी, मैं भारत सरकार का रिटायर्ड साइंटिस्ट हूँ जी। यहीं दिल्ली में जनकपुरी में रहता हूँ जी। मुझे कम से कम 4-5 साल से लोअर बैक की प्रॉब्लम थी, जो पिछले 1 साल से काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई थी और हम कंडीशंस यहाँ तक आ गई थी कि हम 10 मिनट तक भी हमारा खड़े रहने की कंडीशंस नहीं थी। ठीक है। हम उसके बाद स्पाइन क्लिनिक में QNI स्पाइन क्लिनिक में गए थे। वहाँ पे 4-5 महीने कुछ एक्सरसाइज की थेरापी वगैरह बताई गई थी जी। और उसमें से थाई को स्ट्रेंथन करने का, जी 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 नीज को, फिर काफ को, सबको स्ट्रेंथन करने का वो बताते थे जी। लेकिन कोई पूरा फुल एफर्ट के साथ उस पर जोर नहीं हो पाया। तो 3-4 महीने बाद हमें इनका पुरुषोत्तम जी का रेफरेंस मिला था कि हम लोग इसको न्यूरोथेरापी में करा करके देखें, और जो हमारी कैनाल स्पेस थी वो भी काफी हद तक कम हो गया। हाँ, काफ़ी कम हो गया था। 8-10 mm की जगह वो करीब 5-6 mm की रह गई थी, और वो जो नसें टच कर रही थी उसके कारण हमारा दोनों थाई में ब्लड फ्लो कम हो गया, स्पाइनल स्टेनोसिस जो बोलते हैं, जी जी, स्टेनोसिस हम लोग बोलते हैं। तो उसके कारण हमको दोनों ही थाई में और अप टू तलवे में सुनपन आ रहा था और काफ़ी रहा। फिर मैं जनवरी में यहाँ पर आया था और यहाँ से हमने थेरापी शुरू करी थी। ठीक है। करीब हम 6 महीने से करीब इसमें हम रेगुलरली हम यहाँ पर इनके इलाज में रहे हैं, और अभी जो है सो हम करीब 90% हमारा पहुंच गए, सुधार हो गया है। अब हम हमारा थाई लोड ले पा रहा है क्योंकि वो कपिंग और वैद्य क्रिया की वजह से जो उन्होंने इंट्रोड्यूस करके हम पर लगाया था, उसके कारण थोड़ा ज़्यादा ही और रिजल्ट और अच्छा आ गया। तो मेरा 90% हो गया है। अब थोड़ा सा सुनपन रह गया है, जिसको कि रेगुलर वे में हम लोग इनके मार्गदर्शन से कराना चाहिए। होगा। देखिए, मैं आपको गिरीश जी का केस थोड़ा सा बताता हूँ कि गिरीश जी का केस था क्या। इनको पोस्टीरियर डिफ्यूज डिस्क बल्ज था। बल्जिंग की वजह से क्या हुआ था कि जेल इतना ज्यादा बाहर निकल गया था कि कैनाल का डायमीटर ही पूरा कम हो गया था। जैसे इनका लिखा हुआ है मेरे पास कि L5-S1 में जो कैनाल का डायमीटर था वो आपका 10 mm था, और L4 L5 में था 5.8। जैसे मैंने सर को कहा था कि सर जो मिनिमम चाहिए हमें जो डायमीटर वो होना चाहिए 10 कम से कम, और आपका है 5.8। समय लगेगा, अगर आप हमें समय देने के लिए तैयार हैं तो हम आपको ठीक कर सकते हैं। यही था, मेरी वर्डिंग से यही थी। और L3 L4 में 6.9, L2 L3 में 8 और L1 L2 में 10.9। तो आप देखेंगे कि 2 डिस्क को छोड़ के बाकी तीनों डिस्क की जगह हमारी जो डायमीटर था वो 7-8 के आसपास हम लोग शफल कर रहे थे। ठीक है। और उसकी वजह से क्या था कि कंप्रेशन इतना ज्यादा था कि खड़े नहीं हो सकते। जैसे ही सर खड़े हो रहे थे तो स्टेनोसिस की वजह से और स्टेनोसिस बढ़ जा रहा था और खड़े चल नहीं सकते। फिर तो अभी कंडीशन ऐसी है कि मैंने अभी हम लोगों ने बात करी कि मैंने पूछा सर अभी कैसा है, कि बोले मैं चल पा रहा हूँ। जो नमनेस हमारी पहले आती थी दोनों फुट में आती थी वो चीज भी कम हो गई है काफी हद तक, और मल्टीपल जगह में प्रॉब्लम थी। जैसे सर्वाइकल का भी इशू था, शोल्डर का भी इशू था, पैरों के तलवों का भी इशू था, बैक का भी इशू था। होता है ना कि समस्या कहाँ नहीं थी। अच्छा, इसमें ऐसा भी था कि जैसे एज का भी बड़ा फैक्टर है कि सर की एज 63। ठीक है। तो सर को भी शायद शुरू में लग ही रहा था कि भाई समय देंगे तो हो जाएगा, बिलीव था सर को भी। और हल्के हल्के हम लोगों ने क्या करा था शुरू में कि हल्के हल्के प्रेशर से हमने शुरुआत करी थी। आज के दिन हम लोग पूरा फुल प्रेशर के साथ ट्रीटमेंट दे रहे हैं, सारी चीजें कर रहे हैं। अच्छा, इसमें एक चीज और केस था कि जो प्रोसेस है हमारा, ऐसा नहीं है कि सर जो 6 महीने से आ रहे हैं कि लगातार 6 महीने आए हैं, क्या नहीं आए।
शुरू में सर आए थे लगातार, जब शुरुआत की जो कंडीशन थी उस टाइम जरूरत ज्यादा थी, तो मैंने सर से कहा था कि सर 3-4 हफ्ते आपको देना पड़ेगा लगातार, फिर आप ब्रेक दे दीजिए, एक एक दिन का, 2-2 दिन का। फिर बाद में सर ने कहा कि अब और थोड़ा ब्रेक बढ़ाते हैं। हमने कहा चलो बिल्कुल बढ़ाते हैं, हफ्ते में फिर एक बार आए, ठीक है। फिर बाद में 15-15 दिन में, बीच में अभी 2-3 महीने का, 2 महीने का ब्रेक हुआ था, 2 महीने का ब्रेक किया था, 2 महीने का ब्रेक हुआ था, उससे काम के लिए जाना पड़ा था। अब वहां पे क्या हुआ, ये नहीं हुआ कि 2 महीने ट्रीटमेंट नहीं लिया तो जैसी कंडीशन हम आए थे बिल्कुल वैसा ही हो गया, यस, ऐसा तो नहीं हुआ, नहीं, ठीक है। तो वो क्या है, जहां पे हम लोगों ने छोड़ा वहीं पे स्टेबल हो गया, यस, ठीक है। और देखिए न्यूरोथेरेपी ट्रीटमेंट एक ऐसी ट्रीटमेंट पद्धति है जो काफी लोग नहीं जानते। तो ये एक ऐसी चिकित्सा पद्धति है जिसमें कोई दवाई नहीं है, इसमें कोई मशीन का यूज नहीं है, आपकी बॉडी के सेल्फ हीलिंग पावर का ही हम लोग यूज कर रहे हैं, नेचुरल हीलिंग कर रही है बॉडी अपने आप। तो उसमें थोड़ा सा समय अगर आप देंगे तो चाहे वो स्लिप डिस्क हो, चाहे वो साइटिका हो, चाहे वो सर्वाइकल हो, चाहे वो दूसरी कोई भी बीमारी क्यों ना हो, वो सारी बीमारियां ठीक हो सकती थी। अच्छा, एक चीज और है कि डॉक्टर ने सर्जरी बोली थी आपको, अच्छा, बोला था कि विदाउट सर्जरी शायद आपका पॉसिबल नहीं होगा। अब लाइफस्टाइल को मेंटेन करने के लिए एक माइक्रोस्कोपिक सर्जरी हम लेप्रोस्कोपी के साथ करेंगे। और इसमें सर भी जब आए थे तो उन्होंने मुझसे यही कहा था कि सर्जरी भी बोली। मैंने कहा देखिए कई सारे केसेस ऐसे आए हैं हमारे पास कि डॉक्टर ने सर्जरी बोला था लेकिन वो नहीं हुई, बॉडी की एक हीलिंग पावर है उसके जरिए हो सकती है। हाँ, अगर बहुत ज्यादा इमरजेंसी है, बिल्कुल व्यक्ति बेड पे है, खड़ा नहीं हो सकता, तब तो देखो जाना पड़ेगा। वैसी कंडीशन नहीं थी तो हमने कहा आप शुरू करिए, हम कर सकते हैं। अच्छा गिरीश जी, आप ये बताइए कि अगर किसी को भी इस तरीके की प्रॉब्लम है तो आप रिकमेंडेशन करते हैं हमारा? डेफिनेटली हमें थोड़ा पेशेंस के साथ इसको जितना भी फ्रीक्वेंसी हो उस तरह से करके थोड़ा पेशेंस रखिए तो ये चीजें कंट्रोल में आ सकती है। और जैसे लोगों को लगता है कि ये कमर दर्द तो ठीक ही नहीं होता, कि जिंदगी भर शायद दवाई खानी पड़ेगी, कई लोग ऐसे हैं कि 2-2 साल 4-4 साल से दवाई ही खा रहे हैं, तो वो तो उसका कोई रास्ता है नहीं है। देखिए मैं आपको पहले ही बताऊं कि वो समस्या से बचने का समाधान जैसा होता है ना, टेम्परेरी रिलीफ हो सकता है, लेकिन आप उससे ये सोचेंगे मेरा ये चीज ठीक हो जाएगी, उससे चीजें और खराब होंगी। क्योंकि जब दर्द नहीं होगा आप काम भी करोगे, आप झुकोगे भी, सारी चीजें करते हैं, और जब वो करोगे तो फिर दिक्कत और बढ़ेगी। बिल्कुल, ठीक है। तो किसी को भी अगर इस तरीके की समस्या है, साइटिका, बैक पेन या सर्वाइकल, तो आप हमारे पास आइए। हम लोग, हमारा क्लिनिक दिल्ली में है, हम लोग नेचुरल तरीके से ठीक कर रहे हैं। कोई भी परेशान है, हार चुका है, जैसे होता है ना कि हार गए, बोले सर आप हिम्मत नहीं है, एक बार आके दिखाओ, हो सकता है कि सर्जरी की जरूरत ना पड़े, हो सकता है कि जो समस्या है अभी वो जड़ से ठीक हो जाए। ठीक है, जैसे बताए वैसे फॉलो करना बस। नीचे नंबर दिया हुआ है, नंबर पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, अपनी रिपोर्ट्स वगैरह व्हाट्सएप करिए। आप बात करना चाहें तो आप बात भी कर सकते हैं, आप समय निकाल कर आइए और दिखाइए। धन्यवाद।